So a very good morning to all of you. Moving further on time and work. आज हम लोग एलसीएम मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो सवाल ऐसा कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, बी कैन डू अ वर्क इन 25 days. ओके. और इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी स्टोरी आपसे पूछा जा सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कि दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 5 days. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टेड टुगेदर, ओके, बी लेफ्ट आफ्टर लेट अस सपोज 5 days. अब आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है. जैसे अगर आप रिसेंट पास्ट के क्वेश्चन को देखोगे तो एक एग्जाम में तो ये भी पूछा गया था कि इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द डबल ऑफ द रिमेनिंग वर्क. पूछा आपसे गया था, दिस वाज आस्क्ड इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट डबल ऑफ द रिमेनिंग वर्क. ओके. आज हम लोग एलसीएम मेथड जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उसके ही एप्लीकेशंस को देखेंगे और वी विल ट्राई कि इस तरह के सवाल को बनाने में क्या अप्रोच होना चाहिए और कितना समय लगता है. खैर, फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम थोड़ा सा स्लो बतलाएंगे, एग्जामिनेशन में इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है. ये हो गया ए जो 15 दिनों में एक काम करता है. ओके. ये हो गया बी जो 25 दिनों में एक काम को करता है. हम 15 और 25 का एलसीएम जो होता है 75. ओके. आप 150 भी ले लोगे तो गलत नहीं करोगे, आप 300 भी ले लोगे तो गलत नहीं करोगे. बेसिक एक नंबर होना चाहिए जो 15 से भी कटे और 25 से भी कटे. लॉजिक यहाँ पर ये है. और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 75 यूनिट वर्क है. दिस इज माई अजम्पशन. मेरा अजम्पशन है कि टोटल वर्क 75 यूनिट है. आप अपने तरफ से अज्यूम कर रहे हो तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. ओके. आप यहाँ 75 ना मानकर अगर 100 भी मानते तो आपका आंसर आता. ओके. लेकिन वही थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है. फॉर कन्वीनियंस हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम को अज्यूम करते हैं और हम ये कह दिए कि 75 यूनिट कुल मिलाकर मेरा वर्क था. खैर, तो दिस इज माई टोटल वर्क. तो आप जरा देखो 15 दिन में 75 यूनिट तो एक दिन में कितना. आई होप यहीं पर यूनिटरी मेथड से आपको दिख रहा होगा. 15 दिन में 75 यूनिट तो एक दिन में 5 यूनिट. 15 5 जा 75. 25 दिन में 75 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट. दैट्स ऑल. इतना अगर आप करने में सक्षम है तो फिर अब सवाल बनाना बड़ा आसान है. इन जस्ट अ मैटर ऑफ 10 to 15 सेकेंड्स आप सवाल बना सकते हो. अब डिपेंड करेगा कि स्टोरी क्या कहता है. सॉरी. अब देखते हैं कि स्टोरी क्या कहता है. तो स्टोरी कहता है कि दे बोथ स्टार्टेड टुगेदर, बी लेफ्ट आफ्टर 5 days. मतलब 5 दिनों तक ए और बी दोनों काम किए हैं. तो जरा बताओ एक दिन में कुल काम कितना है. 5 और 3 मतलब 8. ओके. 5 दिन तक ए और बी काम किए हैं तो गुना 5 अगर आप कर दो 5 दिन के लिए. ओके. तो 8 into 5 मतलब 40 यूनिट्स काम हो चुका है. कितने दिन में हो चुका है? ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, ये 5 दिन में हो चुका है. कौन कौन कर चुका है? तो ए और बी मिलकर कर चुका है. आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर. यहीं से आपको दिख रहा होगा कि अब 35 यूनिट काम बच रहा है. 35 यूनिट काम बच रहा है. 75 यूनिट में 40 यूनिट तो काम खत्म हो चुका है तो 35 यूनिट काम बच रहा है. लेकिन सवाल क्या कहा है? सवाल का इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द डबल ऑफ द रिमेनिंग वर्क. मतलब सवाल के अनुसार 35 यूनिट काम नहीं बच रहा है. सवाल के अनुसार डबल ऑफ वर्क अगर हम कहें, डबल ऑफ रिमेनिंग वर्क. ओके. दिस विल बी 35 into 2 मतलब 70 यूनिट. अब 70 यूनिट को कौन करने वाला है? तो सवाल कहा है ए से करवाना है. आप जरा बता दो ए एक दिन में कितना यूनिट करता है? तो 5 यूनिट करता है. तो अगर बाई 5 कर देंगे हम तो क्या हमको पता चलेगा कि 14 दिन लगेगा. दिस इज माई फाइनल आंसर. हैव अ लुक ऑन इट.
ओके अब एग्जामिनेशन में इतना लिखना नहीं होता है। ओके तो आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू कि यही सवाल बनाने में आपको हार्डली कितना समय लगता है, और अप्रोच सीखें आप एग्जामिनेशन में। आई वोंट सजेस्ट यू ऑल टू इवन राइट यूनिट्स। वो यूनिट्स केवल जब आप प्रिपरेशन करते हो उस वक्त लिखना सही होता है। रीज़न बिहाइंड कि आपको एक कंसेप्ट डेवलप होगा। जैसे सवाल का ए 15 दिन में एक काम कर सकता है, बी 25 दिन में काम कर सकता है। आप तुरंत 15 और 25 का एलसीएम यहाँ पर 75 ले लो। 15 से 5 बार, 25 से 3 बार, मतलब कुल मिलाकर 8 यूनिट काम हो रहा है। इतना समझ में आ रहा होगा। आई डोंट थिंक कि 10 से 12 सेकेंड इसमें उससे ज़्यादा समय लगेगा। अब क्या कहा है, 5 दिन तक दोनों काम किए तो गुना 5 कर दो, मतलब 40 यूनिट काम खत्म हो चुका है, 35 बच रहा है। कहा है डबल ऑफ रिमेनिंग वर्क, मतलब 70 यूनिट काम करवाना है, 35 का 2 गुना। किससे करवाना है, डिपेंड कर रहा है ए से करवाना है। ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, 14 दिन आंसर हो गया। आई होप आप देख पा रहे होंगे इन अ मैटर ऑफ टाइम जितने समय में हम कुछ नंबर्स लिखे हैं मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके हैव अ लुक ऑन इट। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके आंकड़ा बदलते हैं। दीज आर वेरी फेमस क्वेश्चन। आप कोई भी बुक फॉलो करोगे एप्टीट्यूड का, ओके या इंटरनेट सोर्स पर अगर आप जाओगे तो यू वुड फाइंड दीज क्वेश्चंस। जैसे एक सवाल बहुत फेमस सवाल है, आप इनफैक्ट यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन आर एस अग्रवाल इवन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल। ओके या आप अगर इलाहाबाद पब्लिकेशंस, इलाहाबाद से एक किताब निकलती है शारदा पब्लिकेशन की, डॉक्टर एस डी यादव, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर आई मीन टू से एसएससी एग्जाम्स। जैसे मान लो सवाल कहता है ए 30 दिन में एक काम करने में सक्षम है, बी 36 दिन में एक काम करने में सक्षम है, और सी 45 दिन में एक काम करने में सक्षम है। ओके आई होप ये बस और बस एफिशिएंसी बतला रहा है, तीनों की सक्षमता बता रहा है। सवाल कहता है दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, ओके एंड ए लेफ्ट आफ्टर 9 डेज। ध्यान रहे कि हम लोग यहां पर बिगिनिंग से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा रहे हैं, मतलब शुरुआत से बात हो रही है। जस्ट फॉलो माई पेन। आप देखो कि सवाल बनाने में कितना कम समय लगता है। ये ए हो गया 30 दिन में काम करता है, बी 36 दिन में काम करता है, सी 45 दिन में काम करता है। हम तीनों का लघुत्तम ले लिए, 180 एलसीएम हो गया। बड़ा आसान है निकालना। आप किसी दो का एलसीएम ले लो, तीसरे को डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड कर पा रहा है पूरी तरह से तो हम यही समझेंगे कि वो एलसीएम है। जैसे 30 और 36 का एलसीएम 180 हुआ, मल्टीप्लाई करके आप देख लो 30 इंटू 2 3 4 5 6, आपको समझ आ जाएगा कि 180 आपका एलसीएम है। एनीवेज इसीलिए कहा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सारा डेटा बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। खैर तो 30 गुना 6, 36 गुना 5, 45 गुना 4, हम समझ गए ये एक दिन का काम है। ओके ये सारा यूनिट्स बात हो रहा है। दैट्स ऑल, सवाल बन चुका है। अब स्टोरी को आप बस पकड़ना है और देखना है क्या स्टोरी कह रहा है। तो कहता है स्टार्टेड टुगेदर एंड वर्कड फॉर 9 डेज। जरा ऐड करके देखो तो 6 और 5 11 और 4 15, मतलब 15 यूनिट एक दिन में है तो 9 दिन में 135 यूनिट। ओके हैव अ लुक ऑन इट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 180 में अगर हम 35 घटा देंगे, 135 घटा देंगे तो 45 यूनिट बच रहा है। अब जरा बताओ ये 45 यूनिट काम किससे करवाना है, डिपेंड कर रहा है ये 45 यूनिट कौन कौन करने वाला है। तो सवाल का है ए जा चुका है तो ए को भेज दो, ए जा चुका है तो 5 और 4 9, मतलब बी और सी मिलकर काम करने वाले हैं और बी और सी 9 यूनिट काम करता है। 9 से इसको डिवाइड कर दो, 45 बटा 9 मतलब 5 डेज। आप यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, कितना आसान है। आई डोंट थिंक कि समय लगना चाहिए। ओके इसी सवाल में अगर मान लो हम ऐसा कह देते, एक और कॉम्प्लेक्स आई मीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। मान लो सवाल कहता ए एंड बी स्टार्टेड, काम की शुरुआत ए और बी ने की,
बट आफ्टर 9 days A was replaced by C। कुछ नहीं करना है, ए बी और सी का सक्षमता दे रखा है 30 दिन ए, बी 36 दिन, सी 45 दिन। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। हम इसका एलसीएम ले लिए, हम बोले 180 यूनिट काम है, ये 6, ये 5, ये 4। ओके, स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी कहता है ए और बी काम शुरुआत किए, ओके, स्टार्टेड टुगेदर, मतलब 6 और 5 11 यूनिट एक दिन में हो रहा है। ओके, सवाल कहा आफ्टर 9 days ए वॉज रिप्लेस्ड, मतलब 9 दिन तो पहले काम करवा लो, मतलब 99 यूनिट तो काम होना तय है। कौन करने वाला है? ए और बी करने वाला है। कितने दिन में करने वाला है? 9 दिन में करने वाला है। ओके, 99 माइनस कर दिए, 81 यूनिट्स काम बच रहा है। अब जरा देखो स्टोरी क्या कहता है। तो 9 दिन के बाद कहानी में परिवर्तन लाना है, ए को बदल देना है सी से। अब ए जा चुका है, अब बी और सी है। बी और सी को अगर देखोगे तो 9 यूनिट काम करता है एक दिन में, 9 यूनिट। काम बच कितना रहा है? 81 यूनिट। 81 को बाई 9 करो, आई होप आपको दिख रहा है, 9 डेज। अब डिपेंड करता है कि आपसे सवाल क्या पूछा था। सवाल अगर टोटल वर्क पूछा था तो पहले का 9 दिन, बाद का 9 दिन, 18 दिन। सवाल रिमेनिंग वर्क पूछा है तो बाद का 9 दिन। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, एक और सवाल इस तरह के पैटर्न पर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर पे जाएंगे और उसमें वो बिगनिंग ना हो करके बिफोर कंप्लीशन वाला सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो सवाल कहता ए 10 दिन एक काम, बी 12 दिन एक काम, सी 8 दिन एक काम। ओके, ए बी सी स्टार्टेड टुगेदर, after 2 days A and B left, C alone remaining work। ओके, मान लो ये सवाल रहता है। आई डोंट थिंक कि अब मुश्किल है आपके लिए। ए के बारे में जान रहे हैं 10, बी के बारे में जान रहे हैं 12, सी के बारे में जान रहे हैं 8। इन तीनों का एलसीएम ले लिए, बोले 120। 10 गया 12 बार, 12 गया 10 बार, 8 गया 15 बार। सवाल क्या कहा है? तो ए और बी और सी तीनों काम शुरू किए हैं, मतलब 12 और 10 22 और 15 37 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है। लेकिन काम कितना दिन किए हैं साथ में? 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद कहानी में परिवर्तन है। मतलब 37 गुना 2 74 यूनिट काम हो चुका है। ये 74 यूनिट कितने दिन का काम है? 2 दिन का काम है। किसका किन लोगों का काम है? तो ए और बी और सी का काम है। सवाल के अनुसार कुछ ऐसा ही है। आप अगर 120 में से 74 घटा दोगे 46 बचता है। अब ये 46 यूनिट काम किससे करवाना है? तो सवाल का है सी से करवाना है। रिमेनिंग वर्क इज डन टू बी डन बाय सी। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 15 यूनिट करता है। तो 46 बटा अगर 15 हम कर दे, मतलब 3.1/15। आई होप बहुत आसान है, आपको आंसर दिख रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।